जय हिंद स्टूडेंट्स, मैथ इज फन में आपका स्वागत करता हूं। आज लेकर आया हूं कक्षा 9वीं मैथ्स का चैप्टर 13 जिसमें है ज्यामितीय रचनाएं, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं त्रिभुज की रचना करना। तो प्रश्न हमारे पास इस प्रकार है बच्चों, त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए जिसमें आधार क्यू आर बराबर 4 सेंटीमीटर, पी क्यू धन पी आर बराबर 7.5 सेंटीमीटर एवं पी क्यू आर बराबर कितना 60 अंश हमारे पास दिया गया है। तो इसको बच्चों हल में सर्वप्रथम लिखेंगे दिया है। तो दिया है में जो हमारे पास प्रश्न में दिया गया है उसी को लिखना है। क्या लिखेंगे? त्रिभुज पी क्यू आर में आधार दिया गया है क्यू आर बराबर 4 सेंटीमीटर तथा पी क्यू धन पी आर बराबर 7.5 सेंटीमीटर एवं कोण पी क्यू आर बराबर 60 अंश हमारे पास दिया गया है बच्चों। अगला स्टेप इसका है रचना करना है। रचना करना है तो रचना करना है में क्या लिखते हैं बच्चों? जो हमें रचना के लिए पूछा जाता है, अर्थात त्रिभुज पी क्यू आर की रचना करना, ऐसे लिखना है हमको। अगला स्टेप है बच्चों रचना, जिसमें हम त्रिभुज की रचना का यहाँ पे चित्र बनाएंगे और फिर उसके बाद होगा रचना का चरण। तो हम देखते हैं यहाँ पे आधार क्यू आर बराबर 4 सेंटीमीटर, अर्थात आप देख रहे होंगे यहाँ पे 0 1 2 3 4। तो क्यू आर बराबर इस तरह से आप माप लेकर आप बना लेंगे 4 सेंटीमीटर का। इस तरह से एक रेखाखंड खींचे और क्या दिया गया है? क्यू आर बराबर 4 सेंटीमीटर। अब अगला बोल रहा है बच्चों पी क्यू आर बराबर 60 अंश, अर्थात हम चांदा की सहायता से 60 अंश का कोण बनाएंगे बिंदु क्यू को केंद्र मानकर। आप देख रहे होंगे बिंदु क्यू को हम केंद्र मान लिए। अब इस तरफ से ये देख रहे होंगे आप 60 इस तरह से बिंदु बना लिए। अब बिंदु बनाने के पश्चात बच्चों आप यहाँ बिंदु Q को इस तरह से मिलाते हुए किरण खींच देना है। इधर ये किरण खींच लिया हमने, इसको नामकरण किया X, अर्थात किरण QX। अब अगला पद क्या है? PQ धन PR बराबर 7.5 सेंटीमीटर बोला बच्चों। तो उसके लिए हम अब प्रकार की सहायता से देख रहे होंगे आप 7.5 1 2 3 4 5 6 7.5 का इस तरह से मिलाते हुए आप 7.5 का एक इस तरह से चाप ले लेंगे बच्चों, जिससे हमें बिंदु क्या प्राप्त हो जाएगी? एस बिंदु प्राप्त हो जाएगी। अब हम इस एस बिंदु को आर से इस तरह से मिला लेते हैं बच्चों। इस तरह से मिला लिए। अब देखिए ये वाली जो भुजा है वो है 7.5 सेंटीमीटर। अब आप देख रहे होंगे बच्चों कि यहाँ पी क्यू धन पी आर, तो हमारे पास अभी तो पी प्राप्त नहीं हुई है। तो पी को प्राप्त करने के लिए जो आर एस है इसका लंब समद्विभाजक खींचना पड़ेगा। आधे से ज़्यादा का चाप लेकर एक आप बाहर की ओर चाप काट लेंगे, अब एक अंदर की ओर। ठीक उसी प्रकार इस बिंदु पर भी ऐसे रखकर आप एक चाप काट लेंगे यहाँ। अब इस तरह भी एक चाप इस तरह से काट लेंगे। तो हमारे पास एक कटान बिंदु प्राप्त हुआ। अब इस कटान बिंदु को हम इस तरह से मिला लेते हैं। तो यहाँ पे जो प्राप्त हुआ बिंदु इसको दे दिए हमने नामकरण क्या? P। अब यहाँ पे P और R को आपस में हम इस तरह से मिला दिए बच्चों। तो हमारे पास ये जो लंब समद्विभाजक का नामकरण कर दिए L, अब यहाँ P, अब यहाँ इसको दे दिए T। तो समझ में आया बच्चों? सबसे पहले क्या करना था? आधार क्यू आर खींच दिए हमने 4 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या किए? बिंदु देखिए मध्य में क्या है? Q कितने अंश का? 60 अंश का कोण बना रहा है। तो यहाँ पे Q बिंदु पर हम 60 अंश का इस तरह से कोण बना लिए। उसके बाद एक किरण QX खींच डाला हमने। उसके बाद देखिए PQ धन PR बराबर 7.5, तो 7.5 का हमने QX एक चाप काटा। उसके पश्चात देखिए दो भुजा का माप क्या है? 7.5 सेंटीमीटर। इसलिए ये जो लंब है इसका हम
क्या किए, लमसम द्विभाजक। कैसे काटे, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा लेकर एक चाप त्रिभुज के अंदर की ओर और एक बाहर की ओर। उसी प्रकार बिंदु एस से भी उसी को इस तरह से काट लिए। अब रचना भी कर लिया हमने, अब इसको लिखेंगे रचना के चरण। रचना के चरण। तो रचना के चरण में पहला हमने क्या किया बच्चों, सर्वप्रथम क्यू आर बराबर 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। सबसे पहले हमने इस तरह से रेखाखंड खींचा। अब दूसरे नंबर पर हमने क्या किया, बिंदु Q को केंद्र मानकर 60 अंश का कोण बनाते हुए किरण क्या खींचा बच्चों हमने, QX खींचा। अब तीसरे बिंदु में हमने क्या किया, किरण QX पर 7.5 सेंटीमीटर का चाप काटा। आपने चाप भी काट डाला, जिससे बिंदु क्या प्राप्त हुआ, एस प्राप्त हुआ। अब चौथा पॉइंट में क्या किया, बिंदु एस व आर को मिलाया। इस तरह से हमने मिला लिया है। अब पांचवा बिंदु पे हमने क्या किया बच्चों कि भुजा कौन सा, आर एस या एस आर बोलिए, तो भुजा आर एस, इसको लिखेंगे भुजा आर एस का लंब सम द्विभाजक खींचा, जो कि भुजा QS को बिंदु P पर तथा SR या RS को बिंदु T पर काटती है। अब छठवां नंबर पर हमने क्या किया बच्चों कि बिंदु P व R को मिलाया। बिंदु P व R को मिलाया। अब देखिए हमारे पास ये जो बिंदु दिया गया है इस तरह का, इसको हम कैसे कहेंगे कि पी क्यू धन पी आर बराबर 7.5 सेंटीमीटर है। लिखेंगे 7वां नंबर पे कि चूंकि त्रिभुज PTS सर्वांगसम है त्रिभुज PTR के, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं बच्चों कि PS बराबर PR बोल सकते हैं, क्योंकि सर्वांगसम है, अर्थात ये वाली भुजा इससे बराबर होती है। तब हम कह सकते हैं बच्चों QP धन PS बराबर में PS या SP, इसको लिखेंगे PS धन PR बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा आपको दिया गया है, देखिए 7.5 सेंटीमीटर। अतः त्रिभुज PQR एक अभीष्ट त्रिभुज है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों आज का क्लास कैसा रहा, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर चैनल में नए हैं और इसी तरह का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों तक भी शेयर करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।